ये तो जनता पहले से ही मूड बना चुकी है। 2 बार बाबा जी को, 1 बार उत्तर प्रदेश में ला चुकी है, तीसरी बार लाने के लिए जनता पूरा मूड बना चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता। हर समाज को प्रताड़ित किया है, हर नौजवान को प्रताड़ित किया है, हर किसान को प्रताड़ित किया है। बताओ कौन सा किसान सुखी है, कौन सा युवा रोजगार मांगने के लिए जाता है, लाठियां खाता है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अन्नू राजपूत। अच्छा, तो कहाँ रहते हो? डिक्सरा। तो 2027 में किसकी सरकार भाई बना रहे डिक्सरा के अन्नू राजपूत? 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की फिर से एक बार सरकार बनेगी। अभी एक लोग भैया डिक्सरा का और बैठे थे, शायद आप ही के गांव कहीं तरह बैठे हैं, ये बता रहे थे कि हम समाजवादी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये तो अपनी अपनी मानसिकता है इनकी। फिर से भारतीय जनता पार्टी। आपके गांव में क्या विकास हुआ है सरकार का वर्तमान में? हमारे गांव में ऐसा कोई भी, प्रत्येक घर में। अभी इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सरकार की कोई योजना नहीं पहुंची है, और आप भी डिक्सरा के निकल आए। नहीं, मैं आपको बताऊं, ऐसा पूरे डिक्सरा के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसा एक भी घर ऐसा नहीं छुटा होगा जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना ना पहुंची हो। क्यों भाई रजनीकांत जी? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, किस मुद्दे पे सरकार बनाना चाहते हैं? मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। सरकार तो 100 में से 100% आ रही है, कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग तो रोक रहे थे। हम तो रोक रहे का इस समय परिवर्तन होगा। इनके कहने से क्या होता है? जनता के दिल से पूछो। ये तो जनता पहले से ही मूड बना चुकी है। 2 बार बाबा जी को, 1 बार उत्तर प्रदेश में ला चुकी है, तीसरी बार लाने के लिए जनता पूरा मूड बना चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता। आप चाहें पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाएं, कोई भी माध्यम वर्ग से पूछेंगे तो वही यही कहेगा कि बाबा जी की सरकार आ रही है। हम इनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, अभी मुद्दा ज़्यादा दूर का नहीं है, अभी है जब किसानों को बिजली की समस्या थी। हम भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे सवाल क्यों नहीं उठाए गए? बताएं भाई, बिजली की समस्या। नहीं, बिजली की समस्या को लेकर मैं एक बार, बिजली जैसे जब कितने घंटे बिजली आ रही है? बिजली इस टाइम लमसम 20 से 22 घंटे आ रही है। आप कितने घंटे बता रहे हैं? अब फसल जब तैयार हो चुकी है, सूख चुकी है, अब बिजली देने से क्या फायदा है? जब समय फसल तब क्यों नहीं आई? फसल कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। फसल सूखने का आप एक चीज बताएं, जब तापमान 42-44 डिग्री था तो बिजली कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या तो होती है, सरकार किसी की भी हो। समस्या थोड़ी बहुत होती है। कितने घंटे बिजली देते? 2-4 घंटे, 24 घंटे में 2-4 दिन के लिए ये समस्या हुई है। इसके बाद तुरंत सरकार ने संज्ञान में लिया, तुरंत बिजली की जो समस्या थी उसको खत्म किया गया है। जिस समय किसान जूझ रहा था, फसल सूख रही है, सड़कों पे उतरा। दोनों लोग ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय जो दावा किए जा रहे हैं कि आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इनकाउंटर को एक जो है हथियार बनाया गया है कि इसी के माध्यम से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। जितने इनकाउंटर हुए हैं अपराधियों में एक तरीके से पुलिस का खौफ है। इसको लेकर पहले आप बताएं। आपके इसमें पुलिस का खौफ नहीं है, इसमें सिर्फ फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। अगर किसी भी फर्जी इनकाउंटर, ये देखिएगा, ये इनकी सोच है, क्योंकि जब समाजवादी सरकार थी तो भूमाफियाओं को पूरा संरक्षण मिला था, और जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, भूमाफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलने का काम हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप एक उत्तर प्रदेश में एक सिंगल ऐसा व्यक्ति बता दें जिसको परेशान किया हो बाबा जी की सरकार ने या पुलिस ने परेशान किया हो। हर समाज को प्रताड़ित किया है, हर नौजवान को प्रताड़ित किया है, हर किसान को प्रताड़ित किया है। बताओ कौन सा किसान सुखी है, कौन सा युवा रोजगार मांगने के लिए जाता है, लाठियां खाता है। क्षेत्र बताएं जो किसान, जो नेता, जो कोई प्रताड़ित हो जिस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, कोई है ऐसा? अब किसान खुद मर रहा है। सच्चाई को क्यों नहीं साबित करते हैं? सच्चाई मतलब कानून व्यवस्था किस लिए है? अरे आप भी कानून, कोर्ट कचहरी किस लिए है? खड़े हो जाएं। आप भी जो है लोधी समाज से आते हैं, और आप भी लोधी समाज के हैं। भैया बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ अच्छे काम गिना रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो हमारे जैसे इन्होंने बता दिया कि मेरे यहाँ कौन घर में, हमें एक घर बता दें कि हाँ इसमें इनकी क्या पहुँची है योजना। मैं दादा से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको सम्मान निधि नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, सम्मान मिलती है। आप चाहें तो मैं चेक करा सकता हूँ आपको शौचालय मिला या नहीं मिला है। एक ही गांव का शौचालय हमारा तो इसके सपा सरकार में मुझे मिला था, वो आदमी है। शौचालय सबको मिला है। अरे इसके बाद ऐसा कोई भी घर नहीं होगा आपको राशन ना मिलता हो, राशन भी मिलता है। नहीं लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हम नहीं लेते हैं, आपकी ये व्यक्तिगत राय है। ऐसा डिक्सरा में ऐसा कोई शायद ऐसा 1-2-4 घर छोड़ के ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी का लाभ ना पहुंच रहा हो। हाँ, तो इसीलिए स्मार्ट मीटर लगा दो, 3-3 हजार रुपया बिल भराओ, वहीं जो आके धान मर जाएगा।
स्मार्ट मीटर हाँ, और जो तो नेता है इन्होंने अपने मोहल्ला में लगने नहीं दिए, जो हम लोग ऐसे हैं तो हमारा तब लग गया। अच्छा, गांव में जब हम जाते हैं सबसे ज़्यादा समस्या ये रहती है कि पानी की समस्या रहती है। पहले हमारे यहाँ के नलकूप, समाजवादी पार्टी में जगह जगह पे नलकूप की व्यवस्था की जाती थी। आज इन्होंने वो व्यवस्था बंद करके टंकी का उपचार किया है। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में चलिए, पहले गिने चुने लोगों के यहाँ पर नल लगने का काम होता था, लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, प्रत्येक घर में जल जीवन मिशन के तहत घर पानी जा रहा है, प्रत्येक घर में जा रहा है, प्रत्येक घर में जा रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक घर में जल जा रहा है। लगी हुई है, टोटी लगी हो, आप उसको चलाओ, अगर एक बूंद कोई पानी निकाल हम मुझे इनकी बताओ। बात करते हैं। इनके गांव में जो पानी की व्यवस्था की थी समाजवादी की सरकार ने की हाँ, थी। हाँ, टंकी उन्होंने बनाई। आज ये खुद सोच लो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनके गांव में पानी की व्यवस्था की थी। ये जवाब देने की बात। देखिएगा, ये जिसकी सरकार आती है वो काम करता है। जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो उन्होंने गिने चुने लोगों के काम किए हैं। जब से बाबा जी की सरकार आई है, इसमें ये नहीं देखा जाता है कौन हमारा है कौन पराया है। ये सरकार सबको एक समान देखती है, चाहे ये इसमें कोई बिरादरी का भी कोई इशू नहीं होता है। दोनों लोग लोधी समाज के हैं, आप पाल समाज के हैं। लोधी समाज के शोर देख रहा है, ये किस पार्टी की तरफ? भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज दामन तो- थामेगा कि समाजवादी पार्टी का दामन थामेगा? लोधी समाज तो स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके युग से लोधी समाज तो पूरा और पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप अरे इस समय तो 70% है सबके साथ। एक ही गांव से हैं, क्या मामला है? ये तो अभी आप चाहो तो मेरे बूथ उठा के देख सकते हैं। बूथों की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप कहीं ना कहीं प्रत्येक गांव में प्रत्येक गांव में 2-4-5% ऐसे लोग होते हैं, किसी भी समाज से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, अपनी अपनी मानसिकता फिर दर्शाती है। ये लोधी हैं, इनका इतना आक्रोश क्यों है? अब मैं इनसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप उनकी इच्छा है। हमारे कहिए, ये हमारे लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है इनका। जैसे अब जैसे इन्हें व्यक्तिगत लाभ अगर समाजवादी पार्टी ने दिया हो तो इनका भाई जाना उचित है, और मैं तो कोई लाभ के लिए नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए देखता हूँ, राष्ट्र हित के लिए देखता हूँ। मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी से लाभ नहीं है, ना कोई सरकार से एक पैसे का लाभ से। सिर्फ और सिर्फ मैं राष्ट्र के लिए अपना मदद करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे थे, ये इस समय हम खड़े हैं हरदेवपुरवा गांव में, और आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे थे। यहाँ पर मैंने लोगों से आकर चर्चा की और इन लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे डिस्कवर इंडिया डिजिटल पर। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।